अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम हमारा चैप्टर 1 द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जो कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जिन तरीकों का या जिन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे जो राइटिंग है वो किस तरह से डेवलप हुई उसके बारे में थोड़ा सा हमने रीडिंग किया था कि जो राइटिंग का ये प्रोसेस है इसको आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं। आज हम क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की टॉपिक क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। People living in southern Mesopotamia developed on one of the earliest writing systems in the world. लोग जो है वो साउथर्न मेसोपोटामिया जो है एक जगह का नाम है जो अर्लियर टाइम में वहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। तो उस जो मेसोपोटामिया है उसके साउथर्न पार्ट में जो है लोग रहते थे वहां पर जो है राइटिंग सिस्टम को जो है डेवलप हुआ था, ऐसा हम मानते हैं। द राइटिंग सिस्टम बिगन विद पिक्चर्स और साइंस ड्रॉन ऑन क्ले टेबल्स। जो राइटिंग सिस्टम था वहां का, कहाँ का? मेसोपोटामिया का। वो क्या था कि वो क्ले की टैबलेट, जैसे कि मिट्टी होती है जो क्ले आप यूज करते हैं उसकी ऐसे इस तरह से टैबलेट्स होती थी और उसके ऊपर वो जो है कुछ पिक्चर्स या कुछ ड्रॉ करके, कुछ साइंस ड्रॉ करके एक राइटिंग को जो है वो मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बनाते थे यूजिंग अ शार्प एजेस नाइफ। और ऐसा करने के लिए वो क्या यूज करते थे? नुकीला सा कोई नाइफ या चक्कू वगैरह कुछ वो यूज किया करते थे। The characters were usually wedge sharpened and the script was known as the cuneiform script। तो इस तरह से जो हमारा शार्प नाइफ था उसकी वजह से जो वो क्ले होती थी उस पर कुछ बन जाता था, जैसे कि इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो स्क्रिप्ट बनती थी या जो शेप उस पर बनती थी, जब हम कोई नुकीली चीज क्ले में डालेंगे तो एक गड्ढा टाइप से या वो उसको उभार देती है, तो उससे जो एक स्क्रिप्ट बनी उसको क्या नाम दिया गया? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म वाज आल्सो यूज्ड बाय सम ऑफ द नेबर्स ऑफ मेसोपोटामिया। जो ये स्क्रिप्ट थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, इसको जो है मेसोपोटामिया के आसपास के जो और भी लोग थे, नेबर्स कह सकते हैं उनको, उन्होंने भी इसको यूज किया। नेमली पर्शियंस एंड हिटेटिस। तो जो पर्शियंस लोग थे उन्होंने इनका जो है यूज किया था। इन एशियंट इजिप्ट पीपल यूज मोर देन 200 सिंबल्स विच वर कॉल्ड हायर ग्लिफिक्स। तो इस राइटिंग को लिखने के लिए लगभग 2000 सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते थे और उन सिंबल्स को क्या कहा जाता था? हायर ग्लिफिक्स कैरेक्टर्स। डन। हाउएवर दीज साइंस एंड सिंबल्स चेंज्ड ओवर ईयर्स। ये साइन और सिंबल जो है कुछ ईयर्स के बाद थोड़े बहुत चेंज हुए। देयर आर स्टिल कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड कोरिया। कुछ जो कंट्रीज है जैसे कि चाइना, जापान और कोरिया, विच यूज पिक्टोरिकल स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो है पिक्टोरिकल स्क्रिप्ट यूज की जाती है, यानी कि आज के समय में भी जो आज का प्रेजेंट टाइम है, चाइना, कोरिया और जापान, उसकी लैंग्वेज, वहां की जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? वो पिक्टोरियल है, यानी कि कुछ कुछ पिक्चर्स बनी रहती है। दीज स्क्रिप्ट्स आर डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड
जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होती है, इस स्क्रिप्ट को जो है रीडिंग करना, उसको लिखना या उसको समझना जो है डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग, और जो ये स्क्रिप्ट है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम इसको देखने, समझने, पढ़ने में लग जाता है। वन हैज़ टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 1200 पिक्टोरियल सिम्बल्स टू रीड अ सिंपल बुक इन सच अ लैंग्वेज। अगर किसी को पिक्टोरियल लैंग्वेज की कोई बुक अगर हमें मान लीजिए रीडिंग करनी है, सिंपल लैंग्वेज की बुक, तो हमें लगभग 12,000 पिक्चर्स के जो सिंबल है उनको लर्न करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, तब हम एक सिंपल बुक जो है वो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज ऑन सील्स। भारत में जो सबसे पहले यानी कि प्रारंभ में जब राइटिंग स्टार्ट हुई वो किस पर स्टार्ट हुई थी? वो सील्स पर। विच वर फाउंड फ्रॉम द इंडस वैलीज सिविलाइजेशंस। अभी हमने एक नाम पढ़ा था मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया जिस समय की बात है उसी समय इंडिया में जो एक सिविलाइजेशन यानी कि एक सभ्यता जो पनप रही थी वो क्या थी? इंडस वैली। वहां पर जो है हमें क्या मिला? सील्स मिली, जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता था। सील्स वर यूज्ड टू मेक impressions on clay and almost 200 seals have been found। ये सील्स जो हमें मिली है उस पर कुछ इम्प्रेशंस यानी कि कुछ छपा हुआ होता है, जैसे कि आप लोगों ने स्टैंप देखी होगी, जो हम स्टैंप लगाते हैं उस तरह से जो है सील्स होती थी, कुछ इम्प्रेशन उस पर होता था, क्ले की बनी होती थी यानी कि वो चिकनी मिट्टी जो होती है क्ले, और लगभग ऐसी हमें 2000 सील्स जो है वहां से प्राप्त हुई है। The development, the Brahmi script and most of the Indian script have been derived from it. Hindi, our national language, is in the Devanagari script. तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और भी कई सारी इंडियन स्क्रिप्ट है वो सब जो है वहीं से डेवलप हुई है, और जो हिंदी है इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, वो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट। आपने हिंदी ग्रामर में भी कई बार पढ़ा होगा, हिंदी जो लैंग्वेज है, भाषा, उसकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। देवनागरी स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन फोनेटिक्स ऑफ साउंड्स। जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो एक साउंड से रिलेटेड है थोड़ी सी। उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, ये 3 अदर स्क्रिप्ट्स है। उर्दू, अरेबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडिया, और ये भी भारत में यूज की जाती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। एक छोटा सा चार्ट इसने हमें दिया है कि जैसे कोई अल्फाबेट है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी, पंजाबी में किस तरह से लिखा जाता है, बंगाली और गुजराती। तो इंडिया में जो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, आपको पता है कितनी लैंग्वेज है? 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में जो है मान्य की गई है। उसके अलावा भी कई लैंग्वेज है, लेकिन जो मेन लैंग्वेज है उसमें से कुछ दी गई है। उनके अल्फाबेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह से इनको लिखते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम यही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमारा है नंबर्स। आप इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, और कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, इसको भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।